अब एक ऐसी खबर जो देश के दुश्मनों की नींद उड़ा देगी। दरअसल खबर यह है कि पुतिन अगले महीने भारत आ सकते हैं, लेकिन चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए इसमें डरने की बात यह है कि पुतिन एक महायोद्धा को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। जी हां, रूसी राष्ट्रपति अपना सबसे ताकतवर टैंक T-14 अर्माटा भारत को देना चाहते हैं। बस ये खबर जब से पाकिस्तानियों को सुनाई दी है, उनके मुल्क को तो मानो सांप सूंघ गया है। दावा यह किया जा रहा है कि अगर ये डील हो गई तो रशियन अर्माटा LOC पर पाकिस्तानी फौज के लिए कहर ढा सकता है। रशिया इंडिया के अगेंस्ट कभी भी नहीं आएगा, किसी सूरत नहीं आएगा। कल तक जो पाकिस्तान इजराइल चिल्ला रहा था, अब अचानक वो रशिया की रट लगा रहा है। रूस को हिंदुस्तान का जिगरी बता रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं, मगर अपने साथ क्या लाने वाले हैं उसे सुन सुनकर पाकिस्तानियों का कलेजा जले जा रहा है। हाँ। जहाँ से मर्जी ले लें, अमेरिका से ले लें, जिससे मर्जी ले लें। हाँ। वो कहते हैं कि अकेले हथियारों से जंग नहीं लड़ी जाती। हाँ। आपका जिगरा भी होना चाहिए, आपका हौसला भी होना चाहिए। सुना आपने, जिगरे और हौसले की बात करने वाले ये पाकिस्तानी मुंह छिपा कर बैठ गए थे जब भारत की मिसाइलें पाकिस्तान पर बरस रही थीं। लेकिन अब LOC पर भी इन्हें चैन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भारत रूस की दोस्ती ने पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, जिसका नाम है T-14 अर्माटा। जो सिर्फ एक टैंक नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर टैंक है, जिस पर न न्यूक्लियर हमले का असर होता है और न केमिकल वेपन का। बताया जा रहा है कि पुतिन की भारतीय यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच T-14 अर्माटा टैंक को लेकर डील हो सकती है, जिसके तहत रूस भारत को अपने सबसे आधुनिक टैंक T-14 अर्माटा को भारतीय जमीन पर बनाने का प्रस्ताव दे सकता है। रूस भारतीय सेना को ध्यान में रखकर T-14 टैंक का स्पेशल वेरिएंट देने के लिए तैयार है। इस टैंक को बनाने वाली रूसी कंपनी भारतीय कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर के तहत T-14 टैंक को बनाना चाहती है। भारत के पास अभी T-72 और T-90 जैसे टैंक हैं, जो अब समय के साथ तकनीकी दृष्टि से पिछड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ने के चलते भारत को नई पीढ़ी के टैंकों की जरूरत भी है। ऐसे में ये टैंक भारत के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। पाकिस्तानी इससे बेहद सदमे में है और अब अपनी फॉरेन पॉलिसी को कोस रहे हैं। हमारी पॉलिसी देखें और इंडिया की देखें। हाँ। वो रशिया के साथ ताल्लुकात बना रहा है, बावजूद हाँ, इसके उसने इंडिया के साथ भी रखे और अमेरिका के साथ भी रखे हुए हैं। तो उसने रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात बना के रखे और जो चीज़ उसको चाहिए वो रख रहा है। और हम है कि हम डरते हैं ईरान से भी तेल लेने से, रशिया के साथ गंदम की ट्रेड करने से भी डरते हैं। T-14 अर्माटा टैंक कितना खतरनाक है उसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि रूस दावा करता है कि अमेरिका का नंबर 1 टैंक अब्राम भी इसके सामने ठहर नहीं सकता। दुनिया के किसी मुल्क के पास ऐसी कोई एंटी टैंक तकनीक नहीं है जो इस टैंक के आर्मर को तबाह कर सके। T-14 अर्माटा में दुनिया का पहला पूरी तरह स्वचालित टरेट है और इसमें एक बख्तरबंद कैप्सूल लगा हुआ है। टैंक में टैंक कमांडर, गनर और ड्राइवर तीनों मजबूत आर्मर के अंदर बैठते हैं। इस टैंक की 125 मिलीमीटर की गन से न केवल आम गोले दागे जा सकते हैं, बल्कि लेजर गाइडेड मिसाइलें भी लॉन्च की जा सकती हैं। इसकी खासियत यह है कि यह -50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है, जिसके चलते ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे ठंडे इलाकों में भी बेहद असरकारी साबित हो सकता है। भारत की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा में जम्मू, पंजाब और राजस्थान के खुले मैदानों में लड़ाई का दारोमदार खास तौर पर टैंकों पर ही होता है। इसलिए भारतीय सेना अपने टैंकों की ताकत को लगातार बढ़ा रही है। ऐसे में अगर T-14 अर्माटा भारत में बनता है तो न सिर्फ मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत के पास लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के ठंडे इलाके तक आसानी से काम करने वाले टैंक मिल जाएंगे, जो कि चीन के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।